नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया आज के समय सेकंड क्वाड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर होगा भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय हमारे विदेश मंत्री ये गए हैं इजराइल में। इन्होंने रिसेंटली 3 कंट्रीज का टूर पूरा किया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये सक्सेसफुल टूर्स करने के बाद जो इजराइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर है, ये आज के समय कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री। और इन्होंने इजराइल के शहर जेरूसलम में खड़े होकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप भारत की विदेश नीति प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं। हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पर यह कहा है कि इजराइल इज आवर मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। जिस तरीके से रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने यह कह दिया कि चाइना उनका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, वैसे ही यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि जब हम दुनिया में देखते हैं तो इजराइल सबसे ज्यादा डिपेंडेबल पार्टनर हमको दिखता है। तो ये मैं कहूंगा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है कि आज के समय ना फ्रांस, ना रशिया, ना यूएस, इंडिया अगर किसी कंट्री को मानता है कि ये सबसे ज्यादा डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी कंट्री है तो वो है इजराइल। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और इंडिया दोनों एक तरीके से सेम चैलेंज फेस कर रहे हैं, रेडिकलिज्म और आतंकवाद का। इजराइल भी इससे जूझ रहा है, इंडिया भी इससे जूझ रहा है। और फिर हमारे विदेश मंत्री ने उन इंडियन सोल्जर्स का भी यहाँ पर सम्मान किया जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बैटल ऑफ हाइफा में ओटोमन एम्पायर और जर्मन्स को हराने में क्रिटिकल रोल प्ले किया था। देखो आज के समय जो मॉडर्न डे इजराइल बना हुआ है ना, उसके पीछे बैटल ऑफ हाइफा का क्रिटिकल रोल था, जिसमें इंडियन सोल्जर्स ने ओटोमन एम्पायर को हराया था। ऑफ कोर्स वो सोल्जर्स ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर, ना कि इंडिपेंडेंट इंडिया को। मगर इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा कि किस तरीके से इंडियन सोल्जर्स का क्रिटिकल रोल था इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डे इजराइल एज वेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन में इस पर वीडियो आ जाए। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इंडिया एक सेकेंड क्वाड क्यों बनाने की यहाँ पर बात कर रहा है, इजराइल की विजिट में और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के समय ब्लू फ्लैग काफी हद तक न्यूज में है। आपको बताना है कि ब्लू फ्लैग इनमें से क्या है। क्या ये नया झंडा है इजराइल का? क्या ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, या फिर आर्मी की एक्सरसाइज है? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना ओवरऑल आप अगर देखें तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट है टू इजराइल, ये बहुत सक्सेसफुल रही है। एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर ये निकल के आया कि इजराइल फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद मान चुका है कि इजराइल बनेगा एक मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। देखो कंट्रीज के बीच में रिलेशन स्ट्रांग हो सकते हैं, मगर कुछ बातों को लेकर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूएसए ज्वाइन नहीं करता, और इजराइल भी काफी हद तक आप अगर देखो तो यूएसए की विदेश नीति फॉलो करता है इंटरनेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन करने के मामले में। तो सिंस यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, इजराइल ने भी नहीं किया था, मगर इंडिया के साथ इनके रिलेशन इतने स्ट्रांग है कि आई थिंक ये बहुत ही एक रेयर एक्सेप्शन होगी जहां पर इजराइल ने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया है जहां पर अभी तक यूएस ने मेंबरशिप नहीं ली। तो इजराइल बहुत ही जल्द बन जाएगा एक प्रॉपर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे गुरुग्राम, इंडिया में। ना इस डेवलपमेंट के अलावा आप अगर देखो तो यहाँ पर इजराइल में बात करी गई है एक नए क्वाड की। ना इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस द्वारा, ये खत्म हो चुका है, इसकी इंपॉर्टेंस जा चुकी है। नहीं, क्वाड का मतलब होता है कि जिसकी 4 साइड्स हो। तो यहाँ पर एक नया क्वाड बनाने की बात की जा रही है, जिसको एक्चुअली पेपर्स में ऑफिशियली क्वाड ही कहा जा रहा है। ये क्वाड है इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल और यूएसए वाला। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स जो साइन हुए थे 2020 में। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि इन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट करवा दिया बहुत सी कंट्रीज से। और आप अगर देखो गल्फ कंट्रीज को, तो वहां पे सबसे पहला देश जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया था एज ए कंट्री, वो देश था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जब ये डेवलपमेंट हुई, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि अब इंडिया एक प्रॉपर ट्रेड कनेक्शन यहाँ पे सेटअप कर सकता था बिटवीन इंडिया, यूएई और इजराइल। और इसके लिए हमने 3 कंट्री का एक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन भी फॉर्म किया है, इजराइल, इंडिया एंड द यूएई। ना अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मगर इजराइल जोग्राफिकली इतना दूर है, हम इनके साथ क्वाड बनाकर करेंगे भी क्या? देखिए पहली बात तो जो ये नया क्वाड है ये सिक्योरिटी पर इतना फोकस नहीं करेगा, मिलिट्री एस्पेक्ट इसका बहुत ज़रा कम है। प्राइमरली यहाँ पर फोकस होगा ट्रेड पर। अभी इंडिया की कोशिश यहाँ पर यह है कि ट्रेड के मामले में ना हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टनर्स हैं ये वेस्ट की साइड बने। एक तो यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है ही,
उसके अलावा आप अगर देखो तो रिसेंटली यूएसए ने रिप्लेस कर दिया है चाइना को एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फिर अगर हम बात करें इसराइल के साथ ट्रेड की, तो इसराइल के साथ ट्रेड हमारा काफी हद तक कम है, मगर यूएई और इसराइल के बीच में जिस तरीके से रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो बने यूएसए, यूएई और उसके बाद कुछ कंट्रीज छोड़कर इसराइल का नंबर भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यूएई ऑलरेडी कह चुका है कि इसराइल के साथ ये चाहते हैं कि 2031 तक, मतलब कि आने वाले 10 साल में टोटल जो ट्रेड होता है, टोटल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, चाहे टूरिज्म की हो, इन्वेस्टमेंट्स की हो, सारी मिलाकर टोटल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की। तो इन्होंने बहुत हाई एम किया हुआ है। और अगर मान लीजिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के बीच में $1 ट्रिलियन का व्यापार होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो बिल्कुल कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और इसराइल का जो ट्रेड है ये भी बढ़ सकता है। और इन दी एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो कंट्रीज आपस में अलाइन कुछ हद तक होती है स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से, मगर ट्रेड उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इंडिया में कई लोगों ने पाकिस्तान को एडवाइस दी कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो ट्रेड इंप्रूव करो, बाकी रिलेशंस अपने आप फॉलो करते हैं। जब आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अपने आप लड़ाइयाँ कम हो जाती है, लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। मगर सैडली अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उन्होंने उसी एस्पेक्ट में चोट पहुंचाई है, ट्रेड ही कई सालों से कट कर रखा है इंडिया के साथ। तो जो ये नया क्वाड है यूएई, यूएसए, इंडिया और इसराइल का, इनकी एक वर्चुअल लेवल पर मीटिंग होगी, मतलब आज या कल में मीटिंग हो जाएगी ये वाली। और इसमें ये चारों कंट्रीज अपॉर्चुनिटीज देखेगी कि आपस में ट्रेड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फ्लाइट्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे इंटरनेशनल फोरम्स में ये चारों कंट्रीज मिलकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट कर सकती है। तो ये आइडिया मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक आइडिया है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी ये काफी हद तक सूट भी करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी है कि ये ग्रुप अभी फॉर्म प्रॉपरली हुआ भी नहीं है और चाइना ऑलरेडी काफी हद तक नर्वस है। देखो इंडिया यूएसए का जो ट्रेड है ये $100 बिलियन के आसपास आपको मिलेगा। इंडिया यूएई का जो ट्रेड है ये 20 बिलियन के आसपास है। और इंडिया इसराइल का जो ट्रेड है, डिफेंस को आप अगर छोड़ दें, डिफेंस आइटम्स को, तो तब भी 4 बिलियन से भी ऊपर का ट्रेड है इंडिया और इसराइल का। नाउ चाइना ऑलरेडी कह रहा है कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेशन है ना कि यूएस के साथ जो इनका ट्रेड है ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगा, ये अनसर्टेन है। ये ऑलरेडी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पूरे नहीं हो पाएंगे। ये यूएस के साथ और यूएई के साथ और इसराइल के साथ जो ट्रेड इंक्रीज करना चाहते हैं ये लॉन्ग टर्म में हो नहीं पाएगा। इंडिया डिपेंडेंट ही रहेगा चाइना पर अपने ज़्यादातर ट्रेड के लिए। तो चाइना ऑलरेडी इस बात को लेकर काफ़ी हद तक नर्वस है। जब आप मान लीजिए किसी टॉपिक पर चाइना आलोचना करनी स्टार्ट कर दे कि ये गलत हो रहा है, तो मतलब कि इंडिया बिल्कुल सही दिशा में यहाँ पर जा रहा है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ब्लू फ्लैग जो आजकल न्यूज़ में है ये क्या है। तो देखिए ये इजराइल का नया झंडा नहीं है, ये है एक मेगा एयरफोर्स एक्सरसाइज, इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज जहां पर ये सब कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इजराइल ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगा ही, उसके अलावा यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इंडिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारे कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द ब्लू फ्लैग 2021 एयरफोर्स एक्सरसाइज इन इजराइल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप प्रॉपरली एक बार लाइफ में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एक यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल ऑब्वियसली आपके चॉइस का होगा, फिलोसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनीथिंग दैट यू वांट टू चूज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।